बस्तर में एक बार फिर से माओवादियों को जवानों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 30 लाख के 3 माओवादियों को मार गिराने में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की गई। वहीं माओवादियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार सहित दैनिक उपयोगी सामान और विस्फोटक सामान भारी मात्रा में बरामद किए हैं और ये ऑपरेशन 60 जवानों के साथ लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन जवानों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। ऑपरेशन में नक्सलियों के शीर्ष लीडर जिसमें एसजेडीसीएम यानी कि सेंट्रल जोनल दंडकारण्य मेंबर सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ सोमसाय उर्फ मुरली अंकेश रापू सरैया को मार गिराने में सफल रहे। वहीं जवानों ने इस मुठभेड़ में 2 और नक्सलियों को भी मार गिराया है और ये दोनों माओवादी जो हैं एसजेडीसीएम के सुरक्षा दलम सदस्य पार्टी के तौर पर माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। दोनों के ऊपर भी 2-2 लाख के इनाम घोषित था। बीते महीनों की अगर बात करें तो अब तक कुल सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन के सेंट्रल जोनल कमेटी के शीर्ष लीडरों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की है। बीते महीनों की अगर बात करें तो आपको याद होगा गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी घोषित नक्सली जो शीर्ष लीडर था जिसका नाम चलपति बताया गया, उसे मार गिराने में जवानों को बड़ी सफलता मिली। उसके बाद से नक्सलियों के बीच में एक हलचल मची हुई है। नक्सलियों की अलग अलग टुकड़ी जो है एरिया कमान के तौर पर काम कर रहे थे, वह सभी छत्तीसगढ़ जिले के अलग अलग मुख्यालयों में आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन समर्पण में जो है डीवीसीएम, डिविजनल, सीसीएम, एसीएम और स्मॉल एक्शन टीम सहित पीएलजीए के शीर्ष लीडर अपनी अपनी टीमों के साथ जो है छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग राज्यों में भी आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार की मुख्य धारा में लौटते हुए सभी को सरकार के द्वारा पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जा रहा है। हालांकि शुरुआती तौर की अगर बात करें 6 जनवरी को बीजापुर के कुटरू बेदरे इलाके में नक्सलियों ने अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई और एक आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 8 जवान सहित 1 वाहन चालक शहीद हुए थे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार उसके बाद भी चलाया गया। लगातार ऑपरेशनों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करते हुए जवान नजर आए और नक्सलियों को उनके ही इलाके में घेर कर लगातार मार गिराने में जवानों को लगातार सफलता तब भी मिल रही थी और अब भी लगातार मिलते जा रही है। ऐसे में जवानों के द्वारा पीड़िया के जंगलों में बीते दिनों एक और जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 26 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को सफलता मिली। साथ ही उसी दिन कांकेर और अबुझमाड़ के सीमावर्ती में एक मुठभेड़ हुई जिसमें भी जवानों को 4 माओवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली। इसी बीच आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि गंगालूर एरिया कमेटी के माओवादी संगठन के अध्यक्ष मोड़ियाम दिनेश ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद से ही लगातार मोड़ियाम दिनेश की निशानदेही पर ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और लगातार बड़े बड़े नक्सली लीडरों को उनके ठिकानों में मार गिराया जा रहा है। उसी के आधार पे पूरा ऑपरेशन भी लगातार लॉन्च किया जा रहा है। जिस तरह गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका सफलतापूर्ण परिणाम सामने निकल कर आया और 25 लाख के इनामी जो एसजेडीसीएम जिनका नाम दंडकारण्य में काफी सक्रिय तौर पर काम कर रहे थे और जिनको इंद्रावती एरिया का भी भार दिया गया था सुधाकर, उसे भी इस मुठभेड़ में मार गिराने में जवानों को सफलता मिली। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई। मारे गए नक्सली के बाद से लगातार नक्सलियों में दहशत देखा गया कि सुकमा के पीएलजी बटालियन नंबर के 1 और जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय 6 महिला
नक्सली सहित कुल 6 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन सभी माओवादियों के ऊपर भी कुल 26 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं आज ही की अगर बात करें तो इधर दंतेवाड़ा में भी 2 महिला समेत 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 3 नक्सलियों के ऊपर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही समर्पित नक्सली अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे। महिला नक्सली जिसमें शांति मंडावी के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और यह नक्सली पूर्व बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 6 में सदस्य रही। नक्सलियों के शेष लीडरों के मारे जाने के बाद से ही नक्सलियों के बड़े लीडरों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है और ये वाकई में अब लग रहा है कि नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। साथ ही जिस प्रकार से पीड़िया के जंगलों में जो मुठभेड़ हुआ था, उस मुठभेड़ में जवानों को एक दस्तावेज मिला था जिसमें नक्सलियों के बड़े लीडर ने अपने ही लीडर साथी को एक पत्र लिखा था जो गोंडी भाषा में था। उस पत्र में यह लिखा था कि जैसे बताया गया उस पत्र के आधार पर कि अब हमारे लिए कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, अपने आप को अंडरग्राउंड करें, ऐसा माओवादियों के पोलिंग ब्यूरो द्वारा उस लेटर में कहा गया था। नक्सलियों ने अपने लीडर को जो पत्र लिखा उसके तहत जिस प्रकार से 2024 में भाजपा की सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, जिसमें मैं विस्तार से अगर बताना चाहूँ 2024 से लेकर अब तक में जो आपाटोला के जंगलों में लगभग 29 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को सफलता मिली थी। अबुझमाड़ के थुलथुली में भी 38 माओवादी मार गिराने में सफलता मिली थी और इस मुठभेड़ में नीति जो कि ये भी SJDCM की मेंबर थी, जिसमें फरसबेड़ा, रिकावाया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद, गढ़, चिरौली, घमंडी और बॉर्डरों की अगर बात करें तो आंध्रा बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर, इन तमाम इलाकों को जो है अब पूरी तरीके से घेराबंदी कर दिया गया है। नक्सलियों को किसी भी प्रकार के भागने का मौका नहीं मिल रहा है। खुद छोटे कैडर के नक्सली अब बड़े नक्सली के लीडरों के मारे जाने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद जो है वो भी अब मुख्य धारा में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रण लिया था चुनावी दौर के दौरान, जो वो कहते नजर आते थे कि 31 मार्च 2026 तक जो है वो नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और पूरे दंडकारण्य बस्तर से जो है माओवाद समाप्त किया जाएगा। इन ऑपरेशनों और आत्मसमर्पण से अब यह लग भी रहा है कि वाकई में वह दिन दूर नहीं है जब बस्तर, दंडकारण्य और पूरा अबुझमाड़ के साथ ही पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार भी लगातार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अबुझमाड़ के अंतिम छोर तक चौतरफा विकास कार्यों को पहुंचाने में लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जिन इलाकों में कभी नक्सलियों का पर्चा लगता था, अब उन इलाकों में चुनाव के दौरान चुनावी बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। जिन इलाकों में नक्सलियों द्वारा जन अदालत लगाया जाता था, उन इलाकों में सरकार के द्वारा अब जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। जिन इलाकों में पैदल चलना मुश्किल था, उन इलाकों में अब बसें दौड़ रही हैं। यह पूरा जो तारसमय था, ये पूरा जो 2024 से लेकर अब तक जो सरकार के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, नक्सली मुठभेड़ होते जा रहे हैं, साथ ही सरकार के द्वारा पुनर्वास नीति, विकास कार्यों को लेकर जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, वाकई में सरकार की योजनाओं का लाभ अब ग्रामीण खुद लेना चाह रहे हैं। वो भी
अब सामने निकल के आ रहे हैं, सरकार के समक्ष मांगे रख रहे हैं, वो भी विकास की धाराओं से जुड़ते जा रहे हैं। लगे कि इस वीडियो के माध्यम से अबुझमाड़ में चल रहे गतिविधियों के बारे में, अबुझमाड़ में चल रहे नक्सल और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बारे में एक छोटी सी जानकारी साझा की गई है। और साथ ही इस वीडियो को तैयार करने में लगभग बस्तर दंडकारण्य और अबुझमाड़ में जो विकास कार्यों को लेकर सरकार काम कर रही है उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया, जानकारी दी गई। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा,